हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेनिज। आइए हम लोग इस क्लास में एसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। तो ये इलेक्ट्रीशियन द्वितीय वर्ष के लिए मॉड्यूल नंबर 4 जो है वो है, या तो जो इलेक्ट्रीशियन से आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने कर लिया हुआ है ITI या कर रहे हैं, उसमें आपको ये बेनिफिट प्राप्त होगा। तो ये क्लास नंबर फर्स्ट है एसी सिंगल इंडक्शन मोटर का। तो देखिए, जो एसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है ये क्या होता है। तो ये एक मोटर होती है, सिंगल फेज की मोटर होती है। इसमें केवल एक फेज दिया जाता है, यानी इस तरीके से इसमें केवल एक फेज दे दिया जाता है। और इसका जो सर्किट डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का बीच में ये रोटर होता है, ये बीच में रोटर होता है, और ये स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है और एक रनिंग बाइंडिंग होती है। यहाँ फेज दे दिया जाता है, यहाँ न्यूट्रल दे दिया जाता है। बीच में इसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग में एक कैपेसिटर इस तरह से लगा देते हैं, तो इसे क्या कर देते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और ये केवल सिंगल फेज से चलती है। और जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो 3 फेज से चलती है। तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे कम लोड वोड वगैरह देना होता है, कम पावर की मोटर लगानी होती है, तो वहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज कर लिया जाता है। और जहाँ पे हाई पावर यानी हाई क्षमता की मोटर लगानी होती है, वहाँ 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं और उसको 3 फेज की पावर सप्लाई देते हैं। 3 फेज की पावर सप्लाई से मतलब 415 वोल्टेज की पावर सप्लाई देंगे 50 हर्ट्ज की। और ये सिंगल फेज वाली मोटर को कितना देंगे, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सिंगल फेज सप्लाई देंगे। तो ये ऐसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। जो सिंगल फेज की मोटर होती है वो किसके वर्किंग प्रिंसिपल पे कार्य करती है, ये बताना है। तो जो सिंगल फेज की मोटर होती है या 3 फेज की मोटर होती हैं या ट्रांसफार्मर होता है, ये सब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करते हैं। किस पे कार्य करते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करते हैं। चाहे सिंगल फेज मोटर हो, चाहे 3 फेज, चाहे ट्रांसफार्मर हो, सभी मोटर इस तरीके से किस पे काम करेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करेंगे। इस पे नहीं कार्य करेंगे। फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम पे बैटरी होती है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जहाँ पे की जाती है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम का। जो जूल का नियम होता है, वो कहीं पे ऊष्मा निकालनी होती है कि कितना ऊष्मा उसमें एनर्जी दी जा रही है, उसको निकालने के लिए I² RT का यूज करके ये जूल का नियम है यहाँ पे लगा करके निकाला जाता है। जो लेंज का नियम है ये बताता है कि जैसे कोई EMF प्रेरित हो रहा है तो उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम लगाते हैं। ये दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और सिद्धांत के लिए कौन सा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। ये जो दिखाया गया है ये कौन सी सिंगल फेज की मोटर है। देखिए यहाँ पे L सप्लाई दी जा रही है, न्यूट्रल दी जा रही है, ये ICDP स्विच है और ये फ्यूज लगा हुआ है। और ये जो बाइंडिंग की गई है ये स्टार्टिंग रनिंग बाइंडिंग है, ये रनिंग बाइंडिंग है। और ये जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है ये कौन सी है, स्टार्टिंग बाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है। और ये क्या है, रोटर है। और कैसा रोटर है, स्क्वायरल केज रोटर है। तो ये ध्यान से जब देखेंगे तो इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है स्टार्टिंग बाइंडिंग में। ये कैपेसिटर है, स्टार्टिंग बाइंडिंग ये है, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है। तो ये हमेशा जुड़ रहा है कैपेसिटर। मोटर चलेगी भी तभी भी, परमानेंट है। तो ये कैसा रहेगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर रहेगी। कैसी रहेगी, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। जो स्प्लिट फेज मोटर होती है वो भी किसके नियम पे कार्य करेगी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे ही कार्य करेगी। तो इसका भी सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। स्प्लिट फेज का मतलब क्या है, जैसे एक फेज केवल दिया जाता है, फेज और एक न्यूट्रल। तो जो इसमें जो मोटर होती है स्प्लिट फेज मोटर,
तो ये एक फेज को क्या करती है कि दो फेज में कन्वर्ट कर देती है इस तरीके से। तो इसको कन्वर्ट करने का काम एक बाइंडिंग के थ्रू किया जाता है। इस तरह से बाइंडिंग कर देते हैं, दो बाइंडिंग, और दोनों को इस प्रकार करते हैं कि दोनों के बीच 90 अंश का कोण बने। तो ये क्या करती है, स्प्लिट करती है। या तो इसमें क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे या इसके रेजिस्टेंस को मान बढ़ा देते हैं, तभी भी स्प्लिट हो जाता है। इसी के सिद्धांत पे ये मोटर सेल्फ स्टार्ट बनती है। तो इस तरीके से होता है। तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्दिष्ट है। जो ये दिखाया गया ये किस टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। तो ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो एक कैपेसिटर जो ये सब दो लगे हुए हैं, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ लगे हुए हैं। ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है। स्टार्टिंग बाइंडिंग की पहचान Z1 Z2 Z2 से भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग बाइंडिंग। और ये जो है रनिंग बाइंडिंग है, रनिंग बाइंडिंग है। और ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया गया है। ये जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया गया है। ये दो कैपेसिटर लगाए गए हैं। ये क्या है, रोटर है। तो ये बताना है कि किस टाइप की मोटर है, सिंगल फेज की किस टाइप की मोटर है। तो ये देखेंगे ये ध्यान से। तो एक कैपेसिटर के साथ सीरीज में ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, और एक जो है डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है, स्टार्टिंग बाइंडिंग से। तो ये क्या करेगा कि जब मोटर स्टार्ट होती है उस समय ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसको शॉर्ट किए रहता है इस तरीके से। और जब मोटर 75% अपने स्पीड की प्राप्त कर लेती है, जैसे मोटर की गति 1500 RPM है, तो उसका जब 75% स्पीड जब प्राप्त कर लेती है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है वो क्या करता है कि ओपन सर्किट हो जाता है। ये सर्किट को ओपन कर देता है इस तरीके से। ये ओपन हो जाती है, ये सर्किट ओपन हो जाएगी। तो जब सर्किट ओपन हो जाती है तो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो नहीं काम करेगा। ये जो कैपेसिटर है ये काम नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो केवल ये कैपेसिटर काम करेगा। मतलब स्टार्टिंग के समय ये कैपेसिटर काम करेगा और ये भी करेगा, लेकिन रनिंग जब करेगी, जब 75% स्पीड प्राप्त कर लेगी, तो ये जो है ये कैपेसिटर नहीं काम करेगा, ये कैपेसिटर केवल काम करेगा। तो ये देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। एक यूनिवर्सल मोटर है, एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर, एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट हो रहा है और कैपेसिटर से रन भी कर रहा है। स्टार्टिंग के समय इसको ओपन कर दे रहा है। तो ये कैसा मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर टाइप। एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार की कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। जो कम्यूटेटर टाइप की मोटर होती है वो सिंगल फेज मोटर के किस टाइप में होती हैं, किस प्रकार की होती है, में मतलब उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जो ये कम्यूटेटर टाइप मोटर होती हैं ये रिपल्सन मोटर होती हैं, रिपल्सन मोटर होती हैं जो कम्यूटेटर मोटर होती हैं। ये रिपल्सन मोटर कम्यूटेटर मोटर है। इसमें क्या होता है कि जैसे डीसी मोटर होती है उसी तरह से इसमें भी एक कम्यूटेटर यहाँ पे लगा रहता है, उसमें सेगमेंट कटे रहते हैं और यहाँ पे उसके रोटर पे बाइंडिंग की रहती है। तो ये इस तरीके से रहता है रिपल्सन मोटर। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज एडोप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। जो सिंगल फेज मोटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है। तो ये स्प्लिट फेज मेथड का यूज किया जाता है। जो सिंगल फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है। तो उसको सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए क्या किया जाता है कि एक फेज को दो फेज में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जब डिवाइड कर देंगे तो मोटर क्या हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट बन जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, स्प्लिट फेज मेथड, फेज विभाजन की विधि। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर। एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। जो ये दिखाया गया है ये किस टाइप की एसी सिंगल फेज मोटर है।
तो ध्यान से देखेंगे इसमें, तो एक स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा हुआ है, और ये रनिंग वाइंडिंग है, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ये क्या है? रोटर है। तो ये यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। तो जब 75% स्पीड मोटर प्राप्त कर लेगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या कर जाएगा? ओपन सर्किट बन जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो क्या होगा? ये जो बाइंडिंग होगी अलग हो जाएगी, ये कैपेसिटर भी अलग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर, ये सही ऑप्शन नहीं होगा। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर नहीं होगा। ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या कर दे रहा है? ओपन कर दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ये कैसा इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है? तो ये भी नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है। और डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैपेसिटर सी इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मोटर? सार्वभौमिक मोटरों के अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित सी का क्या उद्देश्य है? जो ये दिखाया गया है सर्किट डायग्राम, इसमें जो सी है, सी किस पर्पज से लगाया गया? सी मतलब क्या? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर किस पर्पज से लगाया गया यही इसमें बताना है। तो किस पर्पज से लगाया गया है? मेंटेन कांस्टेंट स्पीड नहीं, इंप्रूव द पावर फैक्टर नहीं, प्रोटेक्ट फ्रॉम द ओवरलोडिंग नहीं, ओवरलोडिंग से बचाना नहीं, रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कंटेक्ट, इसके लिए लगाया जाता है। होता क्या है कि जब इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है यूनिवर्सल मोटर के, तो इसमें टैपिंग निकली रहती है। तो इस टैपिंग के द्वारा जब स्विच को इसको बदलते हैं तो इसमें होता क्या है कि स्पार्किंग होती है ट्रांजिएंट के कारण। तो उस स्पार्किंग को कम करने के लिए इस कैपेसिटर को लगा दिया जाता है, जिससे क्या होती है? स्पार्किंग कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर रीबाइंडिंग समर्सिबल पंप? समर्सिबल पंपों को रीबाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? समर्सिबल जो पंप होते हैं ये पानी के अंदर रहते हैं। समर्सिबल पंप पानी के अंदर रहते हैं। इस तरीके से ये पानी मान लीजिए इसमें रहेगा, तो समरसीबल इसके अंदर आते हैं। तो अंदर रहेंगे तो इसका इंसुलेशन प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो जो पीवीसी कवर्ड वायर होते हैं, जो वायर होते हैं उसको बाहर से पीवीसी से कवर कर दिया जाता है, फिर उससे बाइंडिंग की जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, पॉलीविनाइल क्लोराइड फुल फॉर्म होता है पीवीसी का। अगला क्वेश्चन देखिए। विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर हैविंग लो स्टार्टिंग टार्क? किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है? किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है? तो इसमें से देखिए इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर नहीं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर इंडक्शन रन मोटर ये नहीं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का भी स्टार्टिंग टार्क हाई होता है, ये भी नहीं सही होगा। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का जो होता है, जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेज मोटर? सिंगल फेज मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है, उसका कार्य क्या होता है? जैसे इस तरह से देखेंगे सर्किट डायग्राम में, तो इस तरह से होती है कि स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है और एक रनिंग बाइंडिंग होती है। ये रनिंग बाइंडिंग होती है, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग बाइंडिंग में कैपेसिटर लगा देते हैं और यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस तरह से लगा दिया जाता है। एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया जाता है और इसको पावर सप्लाई से इस तरह से जोड़ दिया जाता है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य होता है यही बताना है। ये क्या करता है कि जब मोटर 75% स्पीड को प्राप्त कर लेती है तो ये स्टार्टिंग बाइंडिंग को क्या कर देती है? अलग कर देती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ब्रेक द स्टार्टिंग बाइंडिंग। स्टार्टिंग बाइंडिंग को संयोजित करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर? सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? जो सार्वभौमिक मोटर होती है उसका
कहाँ पे उपयोग किया जाता है? फूड मिक्सचर में किया जाता है। जो फूड मिक्सचर होता है उसमें यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। ये एक तरह से सीरीज मोटर होती है, AC DC दोनों से इसको चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच सिंगल फेज मोटर इज हीटेड विथ वाउंड रोटर। वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट होती है? जैसे एक रोटर होता है इस तरीके से, तो इसमें कम्यूटेटर ऐसे लगा रहेगा और इस कम्यूटेटर में बाइंडिंग होती है इस तरीके से, तो उसे कहा जाता है वाउंड रोटर। तो ये वाउंड रोटर जो होता है किस मोटर में लगी रहती है? तो किस मोटर में लगी रहती है इसमें? रिपल्सन मोटर में, शेडेड पोल मोटर में, कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर में, कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में लगी रहती है। तो इन सब में कौन से रोटर लगा रहता है? स्क्वायरल केज रोटर लगा रहता है, जबकि इसमें जो होता है वाउंड रोटर लगा रहता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? तो सिंगल फेज मोटर होती है तो एक रनिंग वाइंडिंग होती है इस तरीके से, और एक जो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ऐसे, जिसमें एक कैपेसिटर लगा रहता है और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है, और बीच में ये रोटर होता है, ठीक ना, बीच में रोटर होता है। तो इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की रनिंग वाइंडिंग किसका प्रतिरोध अधिक होता है, किसका कम होता है? तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो अधिक होता है, इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, जबकि जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध जो होता है कम होता है। इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है, रनिंग बाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग बाइंडिंग मोर। जो रनिंग बाइंडिंग है उसका अधिक होता है और कम होता है, सॉरी, और जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क्ड एस एक्स इन शेडेड पोल मोटर। आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? जो ये चिन्हित किया गया है इसका क्या कार्य है? तो ये देखिए एक शेडेड पोल जो मोटर होती है उसका एक पोल को दिखाया गया है और यहाँ पे एक शेडिंग रिंग लगाई गई है, और ये पोल को 1/3 भाग को काट करके उसी में लगाया जाता है शेडिंग रिंग को, और 2/3 भाग को ऐसे छोड़ दिया जाता है और यहाँ पे ऐसे बाइंडिंग कर दी जाती है। तो ये क्या करता है कि रोटर का जो रोटर होता है तो उसको सेल्फ स्टार्ट बनाता है। जैसे सिंगल फेज की मोटर है तो सिंगल फेज की मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसके 1/3 पोल को काट करके उसमें एक शेडिंग रिंग डाल दी जाती है, जिससे क्या होता है कि रोटर हमारा यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके स्टेटर पे और रोटर हमारा घूमने लगता है। तो ये क्या कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ये इनिशिएट द रोटर मूवमेंट, यानी रोटर घुमाव शुरू करने के लिए, मतलब कि रोटर को घुमाने के लिए ऐसा किया गया है, शेडिंग रिंग का यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज रिवर्स्ड। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? तो जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होता है, तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहेगा और एक यहाँ पे स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग हो गई, ये रनिंग बाइंडिंग हो गई, और यहाँ पे इस तरीके से रोटर लगा रहेगा। ये कैसा रोटर रहेगा? स्क्वायरल केज रोटर रहेगा। तो इसकी दिशा जब बदलनी होती है तो क्या किया जाता है, या तो स्टार्टिंग बाइंडिंग के टर्मिनलों को आपस में बदला जाता है, या तो रनिंग बाइंडिंग के टर्मिनलों को आपस में बदल करके कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा को हम बदल सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? मुख्य बाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल करके, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको बदल देंगे तभी भी बदल जाएगी, इसको भी बदल देंगे तभी भी बदल जाएगी, लेकिन किसी एक को बदलेंगे। जो डी में दिया है तो दोनों मुख्य और सहायक बाइंडिंग टर्मिनलों को एक्सचेंज करने के लिए कह रहा है, दोनों को करेंगे तो नहीं होगा, केवल एक को करना रहेगा, या तो इसके
या तो इसके टर्मिनलों को। ये गलत हो गया। कैपेसिटर के कनेक्शन को बदल करके बदले नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि कैपेसिटर की पोलरिटी दोनों पोलरिटी में काम करता है, उसको पोलरिटी इसमें होती ही नहीं है, प्लस माइनस होता ही नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपोजिट टर्मिनल को बदल कर ये भी नहीं। यदि इसको फेज यहाँ पे दे रहे हैं, न्यूट्रल यहाँ पे दे रहे हैं, यदि फेज न्यूट्रल यहाँ पे देंगे, फेज यहाँ पे, तो इसकी रोटेशन नहीं बदलेगी। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड? किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? तो देखिए, जो यूनिवर्सल मोटर होता है तो उसकी फील्ड वाइंडिंग कर दी जाती है और यहाँ पे एक आर्मेचर लगा रहता है इसे, और यहाँ पे इसमें टैपिंग कर दी जाती है इस तरीके से। तो इसको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, टैप्ड किया जाता है। तो ये यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा, ठीक ना। सही आंसर ए सही हो जाएगा, ये आंसर यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सचर? खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? जो फूड मिक्सचर होता है उसमें कैसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है? तो वो कैसी होती है? यूनिवर्सल मोटर यूज होती है, यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। क्योंकि जो यूनिवर्सल मोटर होती है एसी डीसी दोनों से इसको चलाया जा सकता है। तो इसका किया जाता है फूड मिक्सचर में, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, 3000 आरपीएम से भी ऊंचा होती है, 3000 6000 आरपीएम इस तरीके से होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग होती हैं, दोनों के बीच में कितने अंश का एंगल होता है वो बताना है। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये रनिंग वाइंडिंग है, तो दोनों के बीच में 90 अंश का फेज डिफरेंस रखते हैं। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रखा जाता है, कोणीय विस्थापन रखा जाता है, ठीक ना। और वही 3 फेज के लिए कितना रखा जाता है? तो 120 अंश रखा जाता है 3 फेज के लिए, और 2 सिंगल फेज के लिए कितना? 90 अंश रखा जाता है। यदि 2 फेज की मोटर करेंगे तो उसमें भी 90 अंश का ही रखा जाता है। तो जो सिंगल फेज की मोटर होती है वो वास्तव में 2 फेज की मोटर की तरह ही काम करती है। जो सिंगल फेज मोटर होती है तो इसमें 2 वाइंडिंग की जाती है, एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को इसीलिए किया जाता है कि ये एक फेज को 2 फेज में क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 90 अंश इलेक्ट्रिकल डिग्री। ये नहीं कि मैकेनिकल डिग्री एक अलग होता है और इलेक्ट्रिकल डिग्री अलग होता है। इलेक्ट्रिकल डिग्री मशीन के पोलों की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि मैकेनिकल डिग्री होता है, ऐसे कोई गोला खींच देंगे इस तरीके से तो ये कितने अंश का हो जाएगा? 360 अंश का हो जाएगा, और ऐसे पाई खींच देंगे तो 180 अंश का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई द हिस्टेरिसिस मोटर इज सुटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट? ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, जो हिस्टेरिसिस मोटर होती है इस जब चलती है तो इसमें से नॉइज यानी कि आवाज़ कम आती है। तो जहाँ पे आवाज़ की कम आवश्यकता होती है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जैसे नॉइज ऑपरेशन के लिए इसका ये यूज करेंगे, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नॉइज कहाँ पे करेंगे? जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, कोई चीज़ का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे इस मोटर का यूज कर लेंगे। ड्राइव हो गया, वहाँ पे कर लेंगे इसका यूज। तो ये इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में डिटेल में इसी तरीके से समझेंगे और उसके कंसेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे। तो और वीडियो देखने के लिए आप जो इसमें नीचे लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, बैटरी और वायरिंग, ये सब के बारे में, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में भी बताया गया है। और उसमें कई क्लास हैं, ये नहीं कि एक ही क्लास है, कई क्लास हैं। और आप इस चैनल को क्या कर लेंगे कि सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्या होगा आपको, यदि आप हम वीडियो जैसे डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन चले जाएगा। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।